जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बोस बोर्ड के बारे में मैं लगातार वीडियो लेके आता रहता हूं और ये प्रयास करता हूं कि जो बच्चे 10th या 12th किसी वजह से आज तक नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि सिक्किम बोर्ड या एनआईओएस बोर्ड के तर्ज पर ही काम करता है। ये दोनों बोर्ड ओपन बोर्ड होते हैं और ओपन बोर्ड गवर्नमेंट के निर्देशानुसार ही चलता है, कोब्स बोर्ड के अनुसार ही चलता है। तो कोई बच्चे यदि 10th या 12th यदि आप किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, या हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सही ना रही हो उस टाइम, या आपके पास पैसा ना हो, या आपके पास शरीर अगर आपका स्वस्थ नहीं था, या हो सकता है कि आपके सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर आप 10th या 12th नहीं कर पाए हैं, तो आज हम इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं लगातार 10th और 12th जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए मैं बराबर वीडियो भी लेके आता हूं और ये प्रयास करता हूं कि एक उज्जवल भविष्य और एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर जीवन के लिए आपके पास डिग्री ज़रूरी है। क्योंकि आप बिना डिग्री के कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10th और 12th ही आपका बेस होता है और इसी बेस पे आपके प्राइवेट सेक्टर में, आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, आप किसी भी फील्ड में यदि आप जाते हैं तो आपको नौकरी लेने के लिए सबसे पहले मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, एक जगह नहीं पड़ती है, यदि आप मजदूरी करते हैं। अगर आप अपने शरीर से अगर मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके शरीर से मेहनत करने के लिए आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी, तब भी जीवन चल पाएगा। लेकिन यदि अगर ऑफिस में या कोई प्राइवेट बेस्ड जॉब भी करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री आपको मजबूत बनाती है, मेच्योर बनाती है। और आपके पास जो डिग्री हो वो बेहतरीन होनी चाहिए, पढ़ी लिखी डिग्री होनी चाहिए। तो आज हम उसी पे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 10th 12th नहीं किए, हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारा 4 साल से लगातार हम इस बोर्ड के लिए काम भी कर रहे हैं और पूरे देश के बच्चे हमारे पास फ़ोन भी करते हैं और ढेर सारी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इस बोर्ड में, ओपन बोर्ड में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के साथ साथ आपका इंटरनल एग्ज़ाम या असाइनमेंट जिसे कहते हैं, ये आपको देना होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कराया जाता है, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। यदि आपके पैसे की समस्या है तो उसका भी विकल्प हमारे पास है। आप 2 बार में पेमेंट कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या है, यदि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि समय के अनुसार ढेर सारी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती हैं। जब जिम्मेदारी आती हैं तो फिर अपना भी देखना है, साथ साथ घर परिवार भी देखना होता है। तो ढेर सारी चीज़ें, उसका विकल्प हम हैं आपके लिए। और सब कुछ आपको, आपके जब भी आपका कोई भी प्रोसेस होगा, एडमिशन से प्रोसेस होगा, सब कुछ आपको सही समय पे, सही टाइम पे सारे डिटेल आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे खास बात कि आखिर ये बोर्ड वैलिड है कि नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। हाँ, ये पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड है जो कोब्स में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे अगर इनकी वेबसाइट आप चेक करेंगे, तो बोस बोर्ड अगर आप डालेंगे तो गूगल पे, तो आपको सीधा इनकी वेबसाइट, इस तरीके की वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। स्टूडेंट सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, एसोसिएट सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दूसरा, यदि कोई बात है, यदि आपके पास कोई मैटर है, अगर आप इनको मैसेज करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, तो आपके पास contact@boss.ac.in पर आप मैसेज कर सकते हैं। अप्रूवल किसी भी बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी हो, मैं आपको बता दूं कि मैं प्ले स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक इंफॉर्मेशन जो बेहतर हो सकता है बच्चों के जीवन के लिए, वो मैं सब कुछ करता हूं। और रिकॉग्नाइजेशन और अप्रूवल की अगर हम बात करें, तो अप्रूवल सबसे पहले चेक करना होता है कि अप्रूवल है या नहीं है।
सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि अप्रूवल की अगर हम इनके बात करें तो ये बोस बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। और ये बोस बोर्ड का जो अप्रूवल है कोप्स में, ये पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है। कोप्स क्या होता है? कोप्स एक ऐसा मानक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कि कोई भी अगर बोर्ड चलाना चाह रहा है तो वो बोर्ड सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है कोप्स में। एनआईओस भी इसके अंतर इंक्लूडेड है। और दूसरी सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई या स्टेट एजुकेशन बोर्ड शैल भी रिकॉग्नाइज, कोई बच्चा नीट का भी एग्ज़ाम दे सकता है। यदि आप चाह रहे हैं कि 10th या 12th आप खुद से तैयारी करें और घर में बैठ के तैयारी करें तो आप नीट की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है। दूसरा, इस बोर्ड का इस्टेब्लिश कब किया गया था? एक्ट नंबर 14 ऑफ 2020 बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा इसको पूरी तरीके से दिया गया। MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी ये पूरी तरीके से 44th नंबर पर लिस्टेड है। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं कि क्लिक है, सब जगह जो क्लिकिंग की गई है, आप क्लिक करेंगे तो पूरा PDF आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब कुछ जेन्युइन है, आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ यदि हम खोलेंगे तो समय लग जाएगा। और एक चीज़ बता दें, पहले ये डिजिलॉकर में भी मार्कशीट देते हैं और डिजिलॉकर के साथ साथ यदि कोई बच्चा नेशनल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, कोई ANM का कोर्स, कोई GNM का, कोई BSc, कोई D फार्मा, कोई नीट, कोई फार्मेसी का कोर्स करना चाहता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अप्रूवल यहाँ से मिला हुआ। IIT कानपुर 2025 में सबसे पहले परीक्षा कराया गया था। जो बच्चे 75% किसी वजह से नहीं हो पाया है उनका, तो वो 75% अगर आप मेहनत करेंगे तो अभी आपके पास अक्टूबर का मंथ है, आप वहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये बोर्ड साल में 2 बार परीक्षा कराता है, एक बार अक्टूबर के मंथ में कराता है और दूसरा जो है अप्रैल के मंथ में कराता है। तो अक्टूबर के लिए जो एडमिशन के प्रोसेस है ये पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। अप्रैल के लिए पूरी तरीके से, अक्टूबर के लिए पूरी तरीके से शुरुआत हो चुका है। और अक्टूबर के बाद जो अप्रैल 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अक्टूबर के बाद मतलब कि नवंबर से अपना एडमिशन ले सकते हैं। और लेट फाइन ये बढ़ाते हैं, इस वजह से समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा भी इन्हें पूरी तरीके से अप्रूवल मिला हुआ है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, IAF, एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स में भी आप काम कर सकते हैं। और GDS सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि ढेर सारे फ़ोन इसलिए आते हैं कि सर मुझे GDS का एग्ज़ाम देना है। पहले ये वैलिड नहीं था, लेकिन अब पूरी तरीके से GDS के लिए वैलिड हो चुका है, क्योंकि परसेंटेज 95 के प्लस जाना है। तो ग्रामीण डाक सेवा की परीक्षा के लिए भी बच्चे यहाँ से करते हैं। दूसरा, ICAI, यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहता है या कंपनी में आप CSA सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और IBDP की और IBCP भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि यह बोर्ड हर स्टेट में पूरी तरीके से वैलिड है। हाँ, हमारे कहने पर नहीं जाना, एक बार आप स्वतः भी जाके चेक कर लें कि रिकॉग्नाइजेशन मिला है कि नहीं। तो आप जैसे यहाँ पे जाएंगे तो हर स्टेट आपको दिखेगा, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया और राजस्थान बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, MP मध्य प्रदेश, हैदराबाद की बात करें, कर्नाटका की, तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ीसा की बात करें, आसाम की बात करें, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। मैंने नागालैंड, मेघालय तक भी एडमिशन लिया है इस YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल, दिल्ली के बच्चे इस्लामिया या गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर, राजस्थान से भी यदि कोई बच्चा है तो वहाँ भी एडमिशन ले सकता है। राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं और आप तमिलनाडु से हैं, और तमिलनाडु के साथ साथ आप यदि केरला से हैं, कोट्टम से हैं, केरला से हैं, तो छत्तीसगढ़ से हैं, कर्नाटक से है, हरियाणा से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं
मैं आपको बता दूं कि भारत में पूरे हर स्टेट के बच्चे हमारे पास हैं और भरोसा करते हैं कि एक सही पर्सन किससे बात हो जाए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरी कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये क्लिक की जो है यूनिवर्सिटी देहरादून, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, रांची, झारखंड, सिक्किम, बिहार, यूपी, एमपी, जम्मू कश्मीर, भोपाल, आसाम, ईटानगर और पंजाब, ये सारी स्टेट से सब जगह इनको पूरी तरीके से अप्रूवल मिल चुका है। और एक चीज़ एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी ने भी अब इनको अप्रूवल दे दिया। पहले एनसीईआरटी का अप्रूवल इनके पास नहीं था, लेकिन अब वो भी मिल गया। कोई बच्चा फार्मेसी करना चाहता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि यदि कोई बच्चा अपना डिटेल देखना चाह रहा है तो आप किसी के भरोसे नहीं, बल्कि आप स्टूडेंट जोन में जाना है और इस स्टूडेंट जोन में जा कर के आप अपना आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, अपना रिजल्ट, सब कुछ आप स्वतः दे सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, ठीक है। और अचीवमेंट एंड अवार्ड भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या यहाँ पे सिस्टम है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अवार्ड भी इनको हर स्टेट से मिला हुआ है, सब जगह से इनको मिला हुआ, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या ये पूरी तरीके से वैलिड है। ये तब की फ़ोटो है जब कोब्स बोर्ड के द्वारा इनको मान्यता मिला था, ये तब का फ़ोटो है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, यदि कोई बच्चा दुबई है में जाना जा रहा है और कोई भी बच्चा यदि कहीं से रिसर्च करना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो आप यहाँ से पूरी तरीके से आप ले सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं। और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन, यदि कोई आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, ये है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी किसी बोर्ड में एडमिशन लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, किसी भी कहीं से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर रहे हैं तो क्या आपने अप्रूवल या रिकॉग्नाइजेशन चेक किया या नहीं चेक किया। यदि आप चेक कर ले रहे हैं तभी एडमिशन लें, किसी के कहने पे नहीं जाना है, ठीक है। दूसरी सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमसे कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई बात है आपके मन में, कोई कन्फ्यूजन है, कोई होगा कि नहीं होगा, यदि आपके क्लास के बीच में भी गैपिंग अगर 2 वर्षों का है, तब 10th हो पाएगा या 12th हो पाएगा कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अगर हमसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरीके के बच्चे फ़ोन करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि कोई कन्फ्यूजन है तो 9264924386, फिर से 9264924386, इस नंबर पे आप हमसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं यदि आपके मन में, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो। बाकी अक्टूबर के लिए एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो हाल ही में जो रिज़ल्ट आया है, अप्रैल में रिज़ल्ट आया है, मैंने जो है बताया भी था। और उस रिज़ल्ट में ये भी देखा गया कि जो बच्चे एक सब्जेक्ट में किसी वजह से फेल हो गए थे, पर कुछ बच्चे ऐसे थे हमारे जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिसके पैर में चोट लग गया, किसी की कोई अगर फीमेल थी तो एडमिशन नहीं हुआ और एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो एग्ज़ाम के लिए फिर जुलाई में भी एक बार मौका आपको मिलता है, ठीक है। तो आपका साल ना बर्बाद हो, इसलिए ये बोर्ड जो है जुलाई में भी एक बार एग्ज़ाम करा लेता है ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, वो अपनी आसानी से अपना साल बचा ले, अपना समय बचा ले, अपना आगे की पढ़ाई भी वो कर सकता है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे है कि ये बोर्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, सब कुछ आपकी डिटेल, सब कुछ आपको सही समय पे हमारे द्वारा मिलता रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप हों उससे एक बार आप बात संतुष्ट ज़रूर हो लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।